Well, good morning everyone. Now we are going to define interference due to reflected ray with the diagram and a proper derivation. ठीक है, ये ओवरऑल आपका डायग्राम है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ये रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम है। अब हम इसको एक पेपर के थ्रू समझते हैं कि आखिर इसमें किया क्या है। ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। अब इस पर एक रे आई है जिसको हम इंसिडेंट कहेंगे, जो कि पॉइंट पी पे इंसिडेंट हुई है। अब ये सेम मीडियम की होने की वजह से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो बी सी है ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट मीडियम ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट भी हुई। अब ये यहाँ पे तो रिफ्रैक्ट हुई, बट ये जो मीडियम है ये क्या है, सेम है। तो ये यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई सेम एंगल आर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर से ये जो फिर से ये क्या हुआ, मीडियम का चेंज हुआ। मीडियम के चेंज होने की वजह से फिर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, सॉरी रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्ट हुई, बट डिफरेंट मीडियम की वजह से ये रिफ्रैक्ट हुई, जिसको हमने क्या बोला, रे 2 बोला, और इस रे को हमने रे 1 बोला। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें ये जो डायग्राम्स हैं ये क्या बता रहे हैं। ये जो एंगल इंसिडेंट रे ए है, ये एंगल आई, नॉर्मल से एंगल आई बनाएगा। ये दोनों सेम होती हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगी, सेम होंगी। बट ये रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आर। एडजेसेंट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल सेम होंगे तो एंगल आर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों तो क्या है एक दूसरे से, ये दोनों साइड सेम है तो क्या होंगे, एंगल भी सेम होंगे। ये दोनों एंगल आर हो गए। ठीक है, अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, लेट अस कंसीडर अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेस, द फिल्म इज सराउंडेड बाय एन एयर ऑन बोथ साइड। अब देखिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम हमारा, रेयरर मीडियम है। रेयरर से डेंसर में चेंज की वजह से यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, पाई चेंज होता है। ठीक है, अब ये हम डेरिवेशन धीरे धीरे देखते हैं कि जो ए बी है वो हमारी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, बी एफ रिफ्लेक्टेड रे है, एफ डी रिफ्लेक्टेड है, डी ई ट्रांसमिटेड है, एंगल आई इंसिडेंस है, एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए ये फिल्म की जो बाउंड्रीज हैं ये क्या हैं, ये दोनों ये यहाँ पे ये दोनों बाउंड्रीज क्या हैं, पैरेलल रे हैं। रे 1 रे 2 ये आपस में क्या, वेट अ सेकेंड, जो ये रे 1 है और जो ये रे 2 है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों जो रे है वो सिंगल से डेराइव हुई है, क्या बोलते हैं, सिंगल रे से डेराइव हुई है। इसी रे की वजह से तो ये भी रे फॉर्म हुई और ये भी रे फॉर्म हुई। तो इसी वजह से ये दोनों क्या होंगी, ये जो दो हैं, दो रे हमारी हैं वो क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी, और ये क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, अब ये दोनों इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगी, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये जो क्या है, इनका क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इन दोनों रे में हमारा पाथ डिफरेंस क्या है वो हम फाइंड करेंगे। बेसिकली इसको फाइंड करने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, बी एफ प्लस एफ डी, ये दोनों हमको ऐड करना पड़ेगा, और माइनस क्या करना पड़ेगा, बी एच। जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमें ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। ठीक है, आइए इसी के लिए हम आगे का डेरिवेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल बी एफ जी लिया, जहाँ पे हमने कॉस आर लिया, जी एफ बाई बी एफ। कॉस आर लिया तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, जहाँ पे बेस हमारा क्या था, टी था, थिकनेस थी, वो लिखा, बी एफ लिखा, बी एफ अपॉन टी अपॉन कॉस आर। सिमिलरली जो सेकेंड ट्रायंगल होगा उसके लिए भी यही है। बी एच डी हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है, जहाँ पे साइन आई को फाइंड करेंगे, बी एच बाई बी टी, साइन आई इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन बी जी प्लस जी टी, साइन आई इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन टू बी जी, साइन आई इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन टू टी टेन आर, बी एच इज इक्वल टू टू टी साइन आई टेन आर। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम ये सारी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे, ये तीनों हमारी वही इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे फाइंड
करनी है पाथ डिफरेंस में। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, बी एफ हमारा रे है प्लस एफ डी माइनस 1 इंटू बी एच। अब हमने इन्हीं सब चीज़ों को क्या किया, पुट कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हुई, बी एच इज इक्वल्स टू 2t साइन आई टेन आर। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि बी एच इज इक्वल्स टू 2t साइन आर टेन आर तो किया, बट हमने ये क्यों किया। बी एच इज इक्वल टू 2 म्यू टी, ये तो ये म्यू टी लिखा हुआ है, साइन आर एक आर, टेन आर इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन आर को साइन आर किया तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन कॉस आर 10 की वजह से। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ को हम किस में पुट करेंगे, ए में। म्यू हमारा म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, बी एफ प्लस एफ टी माइनस बी एच करना था, तो ये सेम चीज़ें हैं बट उसको क्या किया गया है, पुट कर दिया गया है। डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू प्लस टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब ये म्यू तो पहले से अलग लिखा था, ये हमने जल्दी में कर दिया है। कॉस आर हो जाएगा 2 म्यू टी, ये स्क्वायर करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर आएगा। अब यहाँ से हमने 2 म्यू टी को क्या, 2 म्यू टी अपॉन ये कॉस आर इधर भी है तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर को हमने क्या लिया, इधर लिया, निकाल लिया दोनों में से सेम। अब यहाँ पे 1 बचा, जब म्यू टी कॉस आर इधर हो गया तो 1 बचा, ये इसकी वजह से 1 आया, माइनस साइन स्क्वायर कॉस तो यहाँ पे सेम था तो ये बाहर आ गया। अब हमको पता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, तो ये इधर है बट यहाँ पे ये हो जाएगा ना 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर साइन स्क्वायर आर अपॉन म्यू टी अपॉन कॉस आर, तो 2 म्यू टी कॉस आर हमारा आंसर आ गया। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का इंटरफेरेंस फाइंड करने का तरीका था। अब यहाँ पे एक और बातें हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था करेक्शन फेज, वहाँ पे इफेक्ट चेंज ऑफ मीडियम रेयर टू डेंसर की वजह से क्या था, वहाँ पे पाई चेंज था। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू फेज चेंज एट रिफ्लेक्शन ऑन अपर सरफेस। अब वहाँ पे फेज चेंज पाई था ना, तो पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2। तो अब हम इसका पार्ट डिफरेंस, ये तो हमारा जो निकला था फेज चेंज वो क्या था, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ये एक्चुअल पार्ट डिफरेंस है। किसकी वजह से, पाथ डिफरेंस की चेंज की वजह से। लैम्डा बाई 2 था तो हम यहाँ पे लैम्डा बाई 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल है, वो था, बट ये किसकी वजह से है, पाथ डिफरेंस की वजह से है। ठीक है, और हम कह सकते हैं फेज चेंज की वजह से है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, देखो जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा कब आता है, जब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एम लैम्डा। एम हमारा क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली एम हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, और लैम्डा तो पार्ट डिफरेंस होता है। ठीक, तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 ये हमने डिफाइन किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम लैम्डा हो जाएगा। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2 प्लस एम लैम्डा बाई 2। जब यहाँ पे मैक्सिमा होगा तो यहाँ पे क्या होगी, ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड होंगी। हमें पता है कि इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दोनों फाइंड होती है। मैक्सिमा की वजह से हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस आती हैं और मिनिमा की वजह से हमेशा डार्क फ्रिंजेस आती हैं। ठीक है, अब मिनिमा के लिए कंडीशन देख लेते हैं। मिनिमा अकर्स व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 2m + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2m + 1 लैम्डा बाई 2। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू m लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू m + 1 लैम्डा। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू m लैम्डा। अब देखो, सब्ट्रैक्टिंग फुल वेव लेंथ डजंट चेंज द कंडीशन। या तो हम एक पूरा वेव लेंथ चेंज कर दें, या ऐड कर दें, या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये डिफाइन मैटर नहीं करता, क्योंकि जब कंप्लीट चेंज होने की वजह से उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। मैक्सिमा हमेशा ब्राइट फ्रिंज देता है और मिनिमा हमेशा डार्क फ्रिंज देता है। थैंक यू।